आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया कायम की गई थी, यानी कि मरकज़ के अंदर यानी कि वफाकी हुकूमत के अंदर सुप्रीम कोर्ट होगी और चारों सूबों के अंदर 4 हाई कोर्ट्स कायम की गई थी। यानी कि अगर कोई सूबे के अंदर कोई इशू का मसला होगा तो वो अपने सूबे के जो हाई कोर्ट होगी वहाँ से रुजू करेंगे। अगर कोई मसला वहाँ से हल नहीं होता है तो उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, जो कि वफाकी हुकूमत यानी कि मरकज़ी हुकूमत की है। और आइन के तहत अदलिया आज़ाद होगी, यानी कि अदालतों के अंदर होने वाले फैसलों के ऊपर और अदालतों में जो जज तैनात होंगे उनके ऊपर कोई भी सियासी दबाव नहीं होगा। कोई उनको यानी कि अपना ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए जज को गलत फैसला करने पर मजबूर नहीं करेगा। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम कायम किया गया। सदर मुमलिकत रियासत का सरबराह जबकि वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह होता है। यानी कि जो रियासत पूरे मुल्क का जो आला अहदे के ऊपर फायद है वो सदर है, और जो वज़ीर आज़म होता है वो अपनी इंतज़ामी अमूर चलाने के लिए हुकूमती मामला चलाने का सरबराह होता है। कह रहे को कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल करने वाली सियासी जमात ही वफाकी हुकूमत बनाएगी। यानी कि कौमी असम्बली के अंदर जिस जमात को ज़्यादा यानी कि वोट मिलेंगे वही हुकूमत बनाएगी। और वज़ीर आज़म का मुसलमान होना ज़रूरी बुनियादी इंसानी हकूक़ को 28 मई 1998 को यानी कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। बलूचिस्तान में चागी के मकाम के ऊपर एटमी धमाके कर पाकिस्तान जो था एटमी ममालिक की फहरिस्त में आ गया था। तो ये बच्चे हमारे MCQs में आ जाता है कि पाकिस्तान में एटमी धमाके कब किए थे, 28 मई या 28 मई 1998 को। हालांकि तो उस वक़्त हमारे जो वज़ीर आज़म साहब थे उनके ऊपर आलमी यानी कि ताकतों ने काफ़ी दबाव डाला था, प्रेशराइज़ किया था कि एटमी धमाके ना करे, तो ताकि दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो हैबत होगी, जो रौब दबदबा होगा वो कायम ना हो। लेकिन उस वक़्त के वज़ीर आज़म ने दुनिया का आलमी यानी कि ताकतों का दबाव बर्दाश्त ना करते हुए बलूचिस्तान में चागी के मकाम के ऊपर धमाके किए थे। तो 28 मई 1998 को एटमी धमाके जो किए थे उसकी याद के अंदर हम 28 मई को योम तकबीर मनाते हैं। इसको हम कहते होते हैं योम तकबीर, यानी कि 28 मई को जो धमाके किए थे उसकी याद को योम तकबीर कहते हैं।